अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1 8th क्लास की काउंट डाउन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेते हैं। इसमें हमें वो कहते हैं कि फाइंड बी व्हेन ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6 एंड 8। ए इंटरसेक्शन बी उसने में दिया हुआ है जो कि 6 और 8 है, और ए यूनियन बी भी दिया हुआ है 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हम लोगों ने इन्हीं दो की मदद से जज करना है कि बी की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो जो इंटरसेक्शन होता है ना किसी भी सेट का, यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी वो ले रहा है तो इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों सेट्स होते हैं ए और बी, उन दोनों के एलिमेंट होते हैं यानी कॉमन। तो चूंकि इसमें कॉमन होते हैं तो 6 और 8 जो पड़ा हुआ है ना जी, इस ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद होगा, तभी उसने यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लिया हुआ है। एक तो जो बी के दो एलिमेंट बनेंगे वो 6 और 8 बन जाएंगे कॉमन होने की वजह से। बाकी एलिमेंट्स को चेक करने के लिए हम लोग यूनियन को चेक करते हैं। अगर यूनियन को देखा जाए तो ये 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इसमें आ रहे हैं। तो इसमें जो ए वाले एलिमेंट है ना 2, 4 एंड 6 एंड 8, अगर इनको छोड़ दिया जाए 2, 4, 6 और 8 को छोड़ दिया जाए तो पीछे हमारे पास एक 5 बचता है और एक 7 बचता है। तो ये दो जो एलिमेंट्स हैं ये दो भी बी के होंगे, तभी ये यूनियन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि यूनियन के अंदर हम लोग ए और बी दोनों वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा सेट बी बनेगा इसमें एक 5 आएगा, एक ये वाला 6 आएगा, एक 7 आएगा और एक 8 आ जाएगा। 5, 6, 7 एंड 8, ये हमारा सेट बी बनेगा जो कि हम लोगों ने इंटरसेक्शन और यूनियन से ढूंढा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ए, बी और सी की वैल्यू उसने हमें गिवन की हुई है। हमें वो कहता है कि आप इसकी यूनियन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उनको अप्रूव करो। तो उसने हमें कोई दिक्कत नहीं किया हुआ कि आपने ये वाली चीज़ निकालनी है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब है चूंकि 3 सेट दिए हुए हैं तो हमने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन सी को सी यूनियन बी की इक्वल होना चाहिए, ए यूनियन सी को सी यूनियन ए की इक्वल होना चाहिए। इसको मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए एक पार्ट इसका कर देता हूँ। तो अगर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू आएगा, पहले सेट ए वाले एलिमेंट लिखते हैं, ये हमारे पास है 2, 3 एंड 4, यूनियन सेट बी वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि हैं 3, 5 एंड 6। यूनियन का मतलब होता है कि जो ए और बी इन दोनों वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन डबलिंग नहीं करनी। तो यहाँ से दोनों के एलिमेंट्स अगर उठाएं तो इससे 2 उठा लेंगे, 3 दोनों में पड़ा हुआ ये भी ले लेंगे, इसमें से 4 ले लेंगे और ये 5 और 6 भी ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। इसकी जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर हमारे पास है बी यूनियन ए। तो अगर हम लोगों ने बी यूनियन ए फाइंड करें तो पहले बी वाले एलिमेंट लिखने पड़ेंगे 3, 5 एंड 6, फिर ये वाला यूनियन का साइन आ जाएगा और फिर ए वाले एलिमेंट्स आएंगे 2, 3 एंड 4। जब इनका यूनियन लेंगे तो फिर दोनों वाले एलिमेंट्स चूंकि लिखने हैं तो इसमें से यहाँ से 2 इसका आ जाएगा, 3 दोनों में कॉमन है 3 भी एक दफ़ा आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसमें से 5 आ जाएगा और इसमें से 6। यानी हमारा जो ये वाला आंसर है इसके अंदर इन दोनों सेट्स वाले एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब अगर इसको देखा जाए और लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो ये दोनों चूँकि आर इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बाकी ये 2 पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं और हमें वो कहते हैं कि आप इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करो इनके लिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसने लिखी हुई नहीं थी, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है। इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। जो इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें सिर्फ आप लोगों ने एक काम करना है कि अगर लेफ्ट साइड पे ना आप लोग पहले बी और सी को ब्रैकेट में ले रहे हो ना, राइट पे आप लोगों को ए और बी को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, बस इतना ख्याल रखना है। सबसे पहले बी और सी के इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा ना उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाल लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी दैट विल बी इक्वल टू, पहले बी वाली वैल्यू लें पी क्यू आर एस इंटरसेक्शन, उसके बाद सी वाली वैल्यू ले लेंगे एन ओ पी एंड
क्यू। तो अगर इन दो इंटरसेक्शन का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हैं, यानी कॉमन। पी जहाँ पड़ा हुआ है उसमें भी है तो एक पी आ जाएगा, एक क्यू इसमें है उसमें भी क्यू आ रहा है तो क्यू भी आ जाएगा, आर इसमें उसमें नहीं है, एस भी नहीं है उसके अंदर, तो ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। नो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए वाली वैल्यू लिखेंगे, इस ए की वैल्यू जो गिवन है एम कॉमा एन कॉमा ओ इंटरसेक्शन, फिर जो हमने आंसर निकाला था ना बी इंटरसेक्शन सी का, उसकी वैल्यू लेंगे जो कि है पी कॉमा क्यू। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन लिया जाए, मतलब कॉमन अगर ढूंढे जाए, तो पी इसमें आ रहा है इसमें नहीं है, क्यू इसमें नहीं है, इस वाले एलिमेंट भी इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा लेफ्ट हैंड साइड का। अगर इसकी राइट हैंड साइड हम लोग लें ये वाली, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम लोग जो है ना इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं उसी तरह से। उसमें हम लोगों ने पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला था ब्रैकेट वाला पोर्शन, और बाद में हम लोगों ने दूसरा निकाला था, इसमें पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे दैट इज एम एन एंड ओ इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस। क्योंकि हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेने तो दोनों में से हमें कॉमन ढूंढने पड़ेंगे जो दोनों में आ रहे हैं। एम इसमें है उसमें नहीं है, एन इसके अंदर है उसमें नहीं है, ओ भी, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है सिंगल भी जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब हम लोग जो इंटरसेक्शन इसका आंसर निकला है इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन वाली जो हमने आंसर निकाला था इसको पहले लिख देंगे इंटरसेक्शन, फिर सी की जो वैल्यू हमारे पास गिवन में थी दैट इज एन ओ पी क्यू, एन ओ कॉमा पी कॉमा क्यू, क्योंकि ये वाला जो हमारा आंसर निकला था ना ए इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी सेट है इसके अंदर, तो कोई इन दोनों में से कोई भी सिंगल एलिमेंट भी नहीं आ रहा जो दोनों में से कॉमन हो, क्योंकि सिंगल भी कॉमन नहीं है तो ये भी एम्प्टी सेट आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का भी एम्प्टी सेट आंसर है, राइट का भी है तो हम लोग कहेंगे हैंस प्रूव, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके।